गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व आज के दिन हम सब मिलकर के प्रेम से गुरुदेव की अर्चना वंदना करते हैं। देखिए, गुरु बनाने से पहले हमको ये समझना है, हमको ये सीखना है गुरु की जीवन में जरूरत क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। हमारे पास जो है वो हमारे जरूरत के लिए है। इको का कुछ भी व्यर्थ है क्या हमारे पास? मोबाइल भी रखेंगे तो वो जरूरत के लिए। अगर इंटरनेट चलाते हैं तो हम वो स्मार्टफोन होना चाहिए, और केवल कॉलिंग से काम है तो कीपैड। जैसी जरूरत होगी उसकी आवश्यकता जीवन में होगी और उसको हम अपनाएंगे। गुरु को हमने जीवन में क्यों अपनाया? इंपॉर्टेंस क्या है? प्रायः मैं आज के समय में यह देखता हूं कि हर व्यक्ति स्वयं में गुरु बना है। हम किसी से कम हैं क्या? अब हम स्वयं गुरु हैं। गुरु कौन होता है? बोले जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। अभी अज्ञान सागर में हम भटक रहे थे, हमें रास्ता मिल नहीं रहा था। संत सदगुरु आकर के वो हाथ को पकड़ करके भगवान के उस मार्ग का दर्शन। गुरु का बस इतना ही काम है, वो कोई एडिशन नहीं करता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। एडिशन समझते हैं किसे कहते हैं? एडिशन मतलब जोड़ना। जोड़ मतलब एडिशन। 2 + 2 = 4। सब जानते हैं। तू गुरु जीवन में क्या करता है? बोले कुछ जोड़ता है। बोले नहीं, कमी है हमें कुछ। अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के स्वरूप है, तो भगवत स्वरूप है, तो कम है क्या? बोले कम नहीं है। बोले संसार में आकर के गंदगी लग गई है। गुरु कुछ छोड़ता, कुछ जोड़ता नहीं, अपितु कुछ छोड़ता है, कुछ छुड़वाता है। वो एडिशन नहीं करता है। बात को ध्यान से सोचना। गुरु एडिशन नहीं करता है, वो कुछ जोड़ता नहीं, अपितु वो जीवन में से कुछ घटाता है। वो गुरु है। एक पत्थर बड़ा सा तोड़ने वाले ने कितनी मेहनत की, बात को ध्यान से सुनिएगा। पत्थर पहाड़ों में तोड़ करके वो पत्थर तोड़ने वाला लाया, दुकान में ला करके उसने रखा। देखिए, आपकी सहमति की आवश्यकता होगी। मैं कुछ ऐसी प्री प्लानिंग करके नहीं आया हूं कि मुझे आज ये कहना है। कहने वाली बात आ जाती है कि आज ये कहना है तो वो गलत हो जाता है। हमको वो कहना है जो सद्गुरुदेव भगवान कहला रहे हैं। पत्थर तोड़ने वाले ने क्या किया? पत्थर को तोड़ा। तो पत्थर की क्या कीमत है? जो पत्थर अनफर्निश्ड है, अनफिनिश्ड है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसके चुनिंदा ग्राहक होते हैं। क्योंकि बड़ा सा पत्थर क्या करेंगे भैया, खिसकाने के लिए क्रेन और लगेगी। तो पत्थर तोड़ने वाले ने उस पत्थर को तोड़ा। एक मूर्ति बनाने वाला निकला, और उस मूर्ति बनाने वाले ने जब उस पत्थर को देखा, उसने कहा ये पत्थर तो बड़ा लाजवाब है, इससे तो सुंदर सी मूर्ति बनाई जा सकती है। भैया कितने का पत्थर? बोले 1000 का। कितने का? 1000। क्या वैल्यू है अभी? मूर्तिकार ने वो पत्थर खरीद लिया। पत्थर खरीद करके लाया, तो उसने कुछ जोड़ा नहीं। उसको मूर्ति बनानी है तो कुछ जोड़ेगा। मूर्तिकार ने कुछ जोड़ा, उसने छेनी ली, हथौड़ा लिया, उसने जोड़ा नहीं। उसने जो एक्स्ट्रास थे उसको निकाला, जो व्यर्थ का था उसको निकाला। और किसी ने मूर्ति को देखा तो उसे लगा भैया कितनी सुंदर मूर्ति है, कितने की? बोले 15,000।
15,000 की मूर्ति बिक गई। पत्थर बेचने वाला खड़ा था, उसने कहा भैया पत्थर मेरे से लिया 1,000 में और 15,000 का बेच दिया, ऐसा तूने क्या जोड़ा? बोले मैंने कुछ जोड़ा नहीं, अपितु जो फालतू था उसे निकाला है। तो गुरु कुछ जोड़ता नहीं है, कुछ एडिशन नहीं करता है, कुछ कमी हम में है नहीं, वो जोड़ता नहीं है, अपितु एक्स्ट्रास को घटाता है। ये एक्स्ट्रा है। आप यात्रा में जाते हैं तो सामान ज्यादा होता है, तो जो उपयोगी नहीं है, जो एक्स्ट्रा रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। यात्रा को सुगम करना है, गुरुदेव के पास जा रहे हैं, जीवन यात्रा में आ रहे हैं, ये जीवन एक यात्रा है, गुरुदेव के पास जा रहे हैं, ये शरीर जा रहा है, सामान जा रहा है, गुरुदेव के पास जा रहे हैं, बड़ा बोझा है, थक जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं बेटा इधर आ, एक्स्ट्रास को निकालता। सत्य दया दान तप शौच सब है तुझमें, क्या नहीं है? बोले तेरे अंदर जो एक्स्ट्राज है, पाप है, पंक है, कीचड़ है, अमानवता है, लोगों के प्रति आपके अंदर दुष्कामना, दुर्भावना, दुर्व्यसन, ईर्षा, मद, लोभ, गुरु क्या करता है? इन एक्स्ट्रास को निकालता है। किसी को बात समझ में आती है और किसी को नहीं। वही अपने अपने पात्र की बात है। आपके पात्र में छिद्र होगा तो वो निकल जाएगा, पर बात समझने की ये है, गुरु के पास जा रहे हैं तो कुछ लेने नहीं जा रहे, अपितु जीवन में जो एक्स्ट्रास हैं गुरुदेव के चरणों में वो समर्पित करने जा रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। व्यर्थ ये शरीर में ये एक्स्ट्रास लेकर के हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गुरु क्या करता है? पत्थर से जैसे उस मूर्तिकार ने सुंदर सी मूर्ति बनाई, हम में कोई स्वरूप नहीं, भगवान के लिए हम अभी लायक नहीं, गुरु के पास जाते हैं तो सारे एक्स्ट्रास को निकाल करके हमें भगवान के लायक बनाता, वो गुरु है। तुमने केवल दिखावे के लिए गुरु बनाया कि मेरे मित्र का गुरु है, उसने फलाने से दीक्षा ली, उसने उससे दीक्षा ली, मैं भी ले लेता हूं। कोई जिसका बहुत नाम हो, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हो और जो बढ़िया, हाँ, किसी की बात ऐसा नहीं है कि बड़े बाल वाला गुरु नहीं हो सकता, वो भी गुरु है। और ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्कुल गुरु के रूप में हो वो ही गुरु है, वो धूर्त भी हो सकता है। गुरु की पहचान निगाह नहीं, गुरु की पहचान दिल कराता है। गुरु कोई एक व्यक्तित्व नहीं है कि आपने कहा भैया महाराज वो त्रिपुंड लगा के आया है, 4-5 मालाएं, धोती कुर्ता, ये गुरु है। नहीं, वस्त्र से गुरु या संत की पहचान नहीं, गुरु और संत की पहचान उसके स्वभाव से होती है। वो किसी भी वेश में आ सकता है, वो पैंट शर्ट पहन कर भी आ जाएगा। उसने ऐसा कहा नहीं है कि भक्तों मैं कलयुग में आऊंगा और मैं बिल्कुल बंधन के आऊंगा, 4 हाथ लेकर के, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसी बात नहीं है। वो बल्कि उस रूप में आएगा ही नहीं, वो तो आपकी परीक्षा लेने आएगा। वो स्वान शरीर में आ जाता है। भगवान स्वान शरीर में आ गए थे। नामदेव जी रोटी बना करके लाए और रोटी फुल्का बना करके लाए और विचार किया इसमें घी तो लगाया नहीं, और बिना घी का भोजन जो होता है वो प्रेत का भोजन। अभी मैंने घी लगाया नहीं, ठाकुर जी को सूखी रोटी खिलाऊंगा। अंदर गए भाग करके घी लेने के लिए, और एक कुत्ता आया और रोटी को मुंह में दबा करके। देखिए प्रेम कितना पुष्ट होना चाहिए। गुरु के पास जा रहे हो तो वो दृष्टि देता है। सृष्टि तो तुमको सबने दी है, दुनिया वाले तुमको दुनियादारी देंगे, सृष्टि सब देंगे, पर दृष्टि केवल गुरु देता है। सृष्टि चाहिए, सृष्टि वालों के पास चले जाओ जो सृष्टि में रह रहे हैं, बढ़िया एक से एक आपको मनोरंजन के वो साधन बताएंगे। इस दुनिया में आए हो, थोड़ा दुनियादारी से भी थोड़ा परिचय करो। परंतु गुरु कहता है बेटा सृष्टि में तुम आए हो, परंतु एक कमी है, दृष्टि की। अर्जुन को क्या दिया था भगवान कृष्ण ने? पहले भी वही आंखें थी,
पददामिते दिव्य चक्षुम, दिव्य चक्षु दिए। तो गुरु क्या करता है? गुरु दुनियादारी देता है, गुरु सृष्टि देता है? नहीं, गुरु सृष्टि नहीं, अपितु गुरु दृष्टि देता है। नामदेव जी के पास वो दृष्टि, श्वान शरीर और रोटी वो लेकर के भागा, और नामदेव जी को उसी श्वान में, उस कुत्ते में ठाकुर का दर्शन होने लगा, क्योंकि इनको वो दृष्टि प्राप्त थी। इनको वो दृष्टि प्राप्त थी, तो नामदेव जी चिल्लाए, और नामदेव जी उस कुत्ते से कहते हैं, प्रेम की कोई भाषा नहीं है, प्रेम केवल लफ्जों से समझ में नहीं आएगा कि आपने लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया, वाह वाह ये हमसे प्रेम करता है। प्रेम तो एक भावना है, भगवान से प्रेम। क्या हुआ? नामदेव जी महाराज, कुत्ता मुंह में रोटी दबा के भागा, तो नामदेव जी महाराज कहते हैं, अरे भगवान, रोटी में घी तो लगा लो, बिना घी की रोटी प्रेत का भोजन होता है। और बोले भगवान बोलते मैं कहां से प्रकट होता हूं? भगवान कहां से प्रकट होते हैं? बोले बहुत पैसा हो तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। भगवान कैसे प्रकट होता है? बोले प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। आपके पास पैसा है, प्रकट हो जाएगा, आपके पास सब कुछ है, पर जीवन में अगर आपके पास भगवान के प्रति समर्पण भाव, संत के प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो होते हुए भी कुछ नहीं है। श्रम एव ही केवलम। अरे महाराज बहुत कुछ है, 2-2 हजार के नोट हैं, और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, महंगे महंगे मोबाइल सब हैं। बोले तुम्हारे पास क्या भगवान का प्रेम है? बोले बस वही तो नहीं है, वो तो बहुत छोटी। बोले बेटा वो छोटी नहीं, जो तेरे पास है वो छोटा है, बड़ा तो भगवान का प्रेम है, श्वान से प्रेम। बोले अरे भगवान इस सूखी रोटी खाओगे? क्या कह रहे हैं? अरे बोलो ना महाराज, बड़े आलसी हैं आप सब। किस लिए आए हैं वृंदावन, हरिद्वार? मुझे तो लग रहा इस समय में, देखिए एक बात मन में और आई, इस समय सरकार ने कुछ ऐसे आदेश दिए हैं कि उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करना है तो RT-PCR चाहिए। तो ये इसको RT-PCR कराना बहुत सरल नहीं है। नाक में कितने प्रकार के कष्ट और आर्थिक कष्ट भी, कुछ और एक्स्ट्रास लगते हैं पैसे। तो जो जिसके पास रिपोर्ट है वो ही आ सकता है। तो समझ जाओ, आपका भगवान से, आपका गुरु से, आपका गंगा मैया से, आपका कथा से अनन्य प्रेम है। आप भगवान के चुने हुए बाशिंदे हैं। अगर सामान्य कोई इस समय चलता होता तो मुझे लगता है आश्रम में जगह ना होती, पर भगवान ने कहा इस बार मैं परीक्षा करता हूं, कौन मेरा प्रेमी है वही आएगा। इस समय इस सीमा में प्रवेश करना कोई सरल नहीं। तमाम प्रकार के व्यवधान और ये कोरोना का महाकाल बनकर के ये पाप हमारा प्रकट हो गया है, कोरोना। पर संत कहते हैं महाराज, क्या बिगाड़ेगा हमारा कोरोना, जिसके साथ हो श्याम सलूना। भगवत भक्त पर कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं मैं खड़ा हूं बेटा। कथा आपने सबने सुनी है। देखो समुद्र की रेती पर वो भक्त चलता है, तो वो चलता है तो उसके साथ साथ उसको एक व्यक्ति के और चरण चिन्ह दिखते हैं। वो विचार करता है ये मेरे साथ चरण चिन्ह और किसके हैं? भक्त चल रहा है समुद्र की रेत पर। देखो मैं यहाँ पर कोई अपनी महिमा का गान कराने नहीं आया हूं, या मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप आकर के मेरा वंदन पूजन अर्चन करो। मैं इसका लोभी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो स्वतः ऐसे परिवार में आया हूं जहां मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मैं कुछ देने आया। अभागे वो है जो कुछ लेके नहीं जा रहे। प्यारे, तुमको एक महा से महापापी भी कोई अच्छी बात दे सकता है। कोई कितना भी बड़ा जीवन में पापी हो, अजामिल महापाप, पर नाम दे गया और नाम ले गया और भव से पार हो गया। तो महापापी भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ दे जाएगा।
तो हम महापापी हैं नहीं है, वो तो आप विचार करें, पर कुछ देने का प्रयास अगर कर रहे हैं प्यारे, जो अच्छा लगे जीवन में उसको लेना है। ये भाव नहीं लाओ कि गुरु के पास जा रहे हैं तो कुछ देना है, तुम क्या दोगे? वो देगा जिसकी कोई कीमत नहीं है। खर्चे न कोई चोर न लेवे, वो नाम धन रूपी धन। तुम धन दोगे, रुपया दोगे, महाराज आज नहीं तो कल खत्म, और अलमारी में रखा रह गया और मोदी जी ने घोषणा कर दी तो वो कोई काम का ही नहीं। पर संत क्या देता है? बोले खर्चे न कोई चोर न लेवे। कौन सा धन देता है? बोले भगवान के नाम। ये नाम की ही पूजा। गुरु ने और क्या दिया है? बोले हमको नाम दिया है, हमारे नाम गुरु हैं। वो केवल नाम को लेते जाना है और नाम ही को पकड़ना है। इस आश्रम में बहुत से लोग हैं, विचार करो, जरा विचार करिएगा। इस आश्रम में बहुत से लोग हैं, और आपको अगर कविता जी को ढूंढना है तो आप कमरे में जाकर के दरवाजे को खटखटाएंगे तो 150 कमरे हैं, तो पूरा दिन तो व्यास पूजा कैसे हो पाएगी? बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, जोर से आकर के हॉल में आकर के उस नाम को चिल्लाना है, जिस कमरे में होगा निकल करके बाहर आ जाएगा। भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाना है, उसके नाम को पुकारना है, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। गुरु केवल यही कराता है। देखो मैं एक बात और कहता हूं, हमें कहीं जाना होता है, हमें कहीं जाना है, आपको अमृतसर से वृंदावन आना है, गुरु का दर्श आपको पाना है, आपके मन में अगर खलबली मच रही है तो क्या करोगे? बोले हरिद्वार जाना है महाराज, कैसे? पहले के समय में बड़ी परेशानी, पान वाले से पूछते हैं, साइकिल वाले से, किसी ने गलत बता दिया तो 50 किलोमीटर का लंबा फेर। आज के समय में सुलभता क्या हो गई? बोले ये गूगल मैप्स हो गए हैं, नेविगेशन हो गया है, जीपीएस हो गया है। अब तुम्हें किसी से कुछ कहना नहीं है। तुम्हारी गाड़ी में अगर एसी ऑन है तो तुम्हें उस कांच को भी उतार करके अपनी एसी के उस एनवायरनमेंट को भी गर्म नहीं करना है, मस्ती से तुमको जाना है। अपने मोबाइल में केवल हरिद्वार का पता लिखना है, बिना पूछे पहुंच जाओगे। संसार में कहीं जाना है मोबाइल बता देगा, परंतु अगर भगवान के पास जाना है मोबाइल कौन बताएगा? बोले संत सदगुरुदेव बताएंगे, बेटा ये मार्ग है, महाजनों ये न गथा सपनता। कभी कभी संतों की, कभी कभी क्या महाराज, हमेशा संतों की नकल बेड़ा पार कर देती है। तुम्हें कुछ जीवन में करना नहीं है। बोले मेरे गुरुदेव ऐसा करते हैं, वो सुबह उठ करके भगवान का जप करते हैं, मैं भी करूंगा। वो वस्त्र धारण करते हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं। मैं और कुछ कर नहीं सकता, मैं केवल अपने गुरु की नकल बन जाऊं तो मैं मुक्त हो जाऊं। सब जानते हैं, प्रैक्टिकल बात करता हूं, क्योंकि कबीर ने कहा है, तू कहता है पुस्तक की लेखी। कबीर ने कहा है, तू कहता है पुस्तक की लेखी और मैं कहता हूं आंखन की देखी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, नकल भी बेड़ा पार कर देती है। आज बड़े बड़े अभिनेता के अगर कोई हम शक्ल भी हो जाए तो करोड़ों में खेल जाते हैं। संसार में नकली नाटक करने वाले किसी अभिनेता की नकल कर लो तो करोड़पति बन जाते हैं। जो असली अभिनेता है, अगर हमने उनकी नकल कर ली तो महाराज भगवान का धाम क्या, भगवान मिल जाए। आप करते क्या? बोले हम कुछ नहीं, हम उनके डुप्लीकेट हैं। और ऐसे ऐसे डुप्लीकेट होते हैं महाराज, बिल्कुल देखो तो ऐसा लगे कि जैसे वो शाहरुख खान। ओहो हमने तो आपको केवल सिनेमा में, ओह सामने। बोले भैया मैं शाहरुख नहीं हूं, मैं सैफ नहीं हूं, मैं अमिताभ नहीं हूं, मैं तो उनका डुप्लीकेट हूं। संसार में लीला करने वालों के आप अगर नकलची बन जाते हैं तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। जो भगवान के अपने हैं, जो भगवान के निज जन हैं, ये संत और कोई नहीं, भगवान के स्वयं के अंग हैं। और अगर वो ब्राह्मण हो तो महाराज क्या कहना, क्योंकि ब्राह्मणों की महिमा में स्वयं भगवान कहते हैं। बात को ध्यान से सुनना प्यारे, अगर आप सुनोगे नहीं तो हमको क्या है महाराज, हम तो फिर बोलेंगे राहुल भैया भी हैं, शिवम जी भी हैं, हम तो इशारा कर देंगे, आप समझ भी नहीं पाओगे। और भजन की वो श्रृंखला
क्योंकि प्राय ना ये कथा में बुद्धि बहुत लगती है महाराज, बड़ी परेशानी है। भजन ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना, मस्ती से ठुमके मारते जाओ और भगवान की भक्ति भी हो गई। ये हमने एंटरटेनमेंट का दूसरा साधन ढूंढ लिया। आप भक्ति नहीं कर रहे हो अगर आपके मन में भगवान के प्रति भाव नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके मन में भाव नहीं है। आजकल अगर हम भजन में आकर के नाच रहे हैं और जो दुनिया में गीतों में नाच रहा है उसको देख के हम हंसते हैं, अरे अरे तुम वहां दुनिया के लिए नाच रहे हो, मैं यहाँ भगवान के लिए नाच रहा हूं। पर अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो तुम ढोंग कर रहे हो। तुमने ये एंटरटेनमेंट का दूसरा साधन ढूंढ लिया है। तुम्हारे मन में ये बात आ गई है कि सिनेमा के गानों में गाना पाप है और भगवान के भजन में गाना पुण्य है। तुम्हारे मन में ये बात आ गई है। तुम कुछ नहीं, तुम वहां एंटरटेनमेंट ढूंढते थे, आज यहां आ गए हो, फर्क कुछ नहीं हुआ। तुमने अपने मन को संतुष्ट बस कर लिया कि मैं वहां पर नहीं, मैं यहां नाच रहा हूं। पर तुम यहां नाचते हुए भी तुम वहां पर नाच रहे हो, वो वहां नाच रहा है, मैं यहां नाच रहा हूं। तुम्हारे मन में ये बात है। तुम तन से कहा हो ये बात मायने नहीं रखती प्यारे। क्या तुम जैसे यहां देख रहा हूं ना मैं, कुछ लोग यहां तन से हैं, कुछ लोग यहां मन से हैं और कुछ लोग यहां धन से हैं। हम तो पैसे वाले हैं, हम तो कमरे में बैठेंगे और YouTube में अगर मन हुआ कुछ अच्छा लगा, क्योंकि हम तो स्वयं सिद्ध हैं, तो देखी जाएगी। तो तन से यहां पर होने की बात नहीं है। कथा में आए हो संत के पास, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, शरीर नहीं चल रहा। वृंदावन में बिहारी का दर्शन करना है, शरीर नहीं चल रहा, तो क्या उनको भगवान नहीं मिलेंगे? अगर उनके अंदर भावना होगी तो तुम मंदिर में जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। और उसके अंदर अगर भावना है और वो अगर घर में बैठा है तो भगवान वहां प्रकट हो। तो तुम्हारी यहाँ पर प्रेजेंटेशन या तुम्हारी उपलब्धि या तुम यहाँ पर प्रेजेंट हो, तुम्हारी अटेंडेंस तुम्हारा शरीर नहीं अपितु तुम्हारा मन देगा। हमारी अटेंडेंस क्या है? हम एब्सेंट हैं कि प्रेजेंट? बोले वो शरीर नहीं, वो मन देगा। तुम मन से कहा, सारी बात तो मन की है ना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन हरा देता है, मन जिता देता है, मन कथा में बिठा देता है, मन कथा से उठा देता है। तन की बात नहीं है। मैंने कहा ना, ऐसे भी बहुत से लोग हैं घर पे बैठे। मैं यहाँ कोई कथा सुनाने के लिए नहीं, और मेरा कोई ऐसा भाव भी नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो कथा आप सबने सुनी। मैं तो केवल एक संत का परिचय, मैंने जीवन में कुछ जाना है, संत को जाना है, भगवंत को जाना है। आप भी जानते हैं, आप भी इतनी दूर से आए, पर ये चर्चा है संत और भगवंत की, कोई कथा नहीं है कि आपको मैं आकर के बताऊं कि हमारे श्री ठाकुर जी ने कैसे पैया पैया नंद भवन में ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं, माखन चुराए रहे हैं। ये बातें मैं करने नहीं आया। मैं तो केवल नेक्स्ट सा परिचय, पूरा परिचय भी कभी कोई संत और भगवंत गुरुदेव का दे भी नहीं सकता। तुमको क्या पता है जीवन में उसने किसका त्याग किया है? उस पदवी पर अगर बैठा है, उसने जीवन का समर्पण किया है, तुम कभी जान नहीं सकते। हमारी स्थिति क्या है? हम छिद्रान्वेषण करते हैं, महाराज जी के जीवन को कम, उनमें कमियों को ज्यादा देखते हैं। गड़बड़ यही तो होती है। तो गुरु के पास आए हैं प्यारे, मैं तो कहता हूं गुरु की नकल कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। मैं प्राय कथा में एक दृष्टांत देता। देखिए भैया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो खड़े हैं वो भी सुने, जो बैठे हैं वो भी सुने, और जो ज्यादा थक गए हैं वो सो जाए। मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती कथा में आकर के कोई सोता है तो मुझे लगता है अरे मैं किसी को सुला तो सका। दुनिया वाले तो वैसे नींद हराम कर रहे हैं भैया, नींद हराम कर दी, उसने इतना परेशान किया, दुनिया वाले नींद हराम कर रहे हैं, और कोई कथा में आकर के मेरे द्वारा सो जाए तो मैं धन्य हूं भैया, किसी को सुला तो पाया, कोई मेरे कारण सो तो सका। आजकल स्लीपिंग थेरेपी होती है, दवाइयां, लोग तरह तरह की दवाइयां, मेडिसिन खा रहे हैं, मरा नींद नहीं आ रही है, और कथा में आते हैं तो चैन से सो जाते हैं। तो
मेरी उपलब्धि है। किसी ने मुझसे कहा आपने जीवन में क्या पाया है, मैंने कहा मैंने जीवन में किसी को चैन से सुलाया है। वैसे संत का काम सुलाना नहीं होता प्यारे, संत का काम जगाना होता। उत्तिष्ठ जागृत, सो रहे हैं हम, तुम तन से क्या कर रहे हो वो बात मायने नहीं है, तुम मन से जग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो, गुरुदेव का काम। तो संत की नकल भी बेड़ा पार करती है। सब जानते हैं कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं। देखिए थोड़ी सी यहां पर आपकी केवल कुछ नहीं करना है, नकली में एक्टिंग कर दो, सिर ही हिला दो। संत की नकल बेड़ा पार कर देती। करती है कि नहीं? नहीं करती है, क्योंकि किसी की उपलब्धि और किसी की उपस्थिति से तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। संत की नकल भी बेड़ा पार कर देती है। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक होते हैं पालतू। जो पालतू कुत्ता होता है उसकी निशानी क्या है? गले में पट्टा है मालिक के नाम का। और दूसरा कुत्ता होता है वो होता है फालतू। जो मिलता है सो लात मार करके चलता है, बेचारी टूटी टांग लेकर के उचक उचक के चलते हैं, वो हो गए फालतू। और एक होते हैं पालतू। पालतू एसी में सोते हैं, कारों में घूमते हैं, कीमती कीमती साबुनों में नहाते हैं, वो हो गए पालतू। पालतू। दूसरे हो गए फालतू। फालतू की निशानी है, उसके गले में मालिक के नाम का पट्टा है। रास्ते में फालतू को सब मारते हैं और पालतू से सब डरते हैं। क्या पता मुख्यमंत्री का कुत्ता ना हो, लेने के देने पड़ जाए, हाथ से हाथ नहीं लगाएंगे भैया। इसी प्रकार अगर तुम्हारे माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, माला है, हाथ में जपी है, अंग में तुम्हारे अगर भगवान के वो दिव्य वस्त्र, वो धोती कुर्ता है, ये तुम्हारी निशानी है। क्या तुम भगवान के पालतू? माथा कोरा है, गले में कोई कंठी नहीं, वस्त्र कोई नहीं, समझ जाओ फालतू हो। और फालतू के साथ क्या होता है सब जानते। अरे भैया किसी सरकार की अगर आप एक नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी करने वाले प्रायः काम कम करते हैं, सेवा ज्यादा लेते हैं। पर सरकारी आदमी है, उसने वो वस्त्र पहन लिया है, उसने वो ऑफिस की, एक प्यून भी क्यों ना हो, अगर उसने अपनी ऑफिस की ड्रेस पहनी है और समय से सेवा पर जा रहा है, काम भले कुछ नहीं कर रहा, तनख्वाह पूरी मिलेगी। तुमने वो संत का वेश बनाया है, तुम्हारे हाथ में माला है, तुम्हारे हाथ में माला है, समझ जाओ तुम ऑन ड्यूटी हो। पुलिस वाले पर अगर कोई हाथ उठा दे तो ऐसा नहीं कहा जाता कि फलाने को मारा, अरे पुलिस पर हाथ उठाया है, क्या कहा जाता है। और अगर वो ऑन ड्यूटी हो मारा तो लेने के देने वर्दी को पकड़ा है। इसी प्रकार माथे पर तिलक, हाथ में माला, और तुम जप कर रहे हो तो समझ जाओ तुम ऑन ड्यूटी हो। फिर महाराज काल की क्या मजाल जो तुम्हें हाथ लगा ले। यम डरत्यो जब दास कहायो और मदन गोपाल शरण तेरी आयो। बोले यमराज भी डरने लगा महाराज जब से मैं आपका हो गया। फिर काल की क्या मजाल जो तुम्हें हाथ लगा ले। नरसिंह मेहता के बारे में सब जानते थे। नरसिंह मेहता के जाने के बाद बिल्कुल उनकी अदाकारी, एक व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही वेश बनाया, वैसी ही माला जपी, सब धारण की, और मंच पर आकर के उनकी वो लीला का आयोजन, बढ़िया भाव, ऐसे देखने वालों को लगा जैसे साक्षात नरसिंह मेहता। ये बहुत सरल बात है, ये कथाएं बड़ी सरल है। हाँ, वेदांत की बात हो तो बुद्धि चकरा जाती है, समझना सबकी बात नहीं, कथा सरल। तो नरसिंह मेहता की अदाकारी पेश करी उसने। क्या बिल्कुल वैसी वस्त्र पहने, रात के बज गए 12 और लीला हो गई समाप्त। बात समझ में आ रही है प्यारे जी? अरे मेरे लिए नहीं तो जिसके लिए आए हो उसको तो बता दो। बड़े आलसी हो यार।
मैं 4 बार इंडिकेशन कर चुका हूं, यहां पर इशारे वाली बात होती है। मेरी उपस्थिति में आपकी उपस्थिति है नहीं है ये मायने नहीं, सदगुरुदेव की उपस्थिति में आपकी उपस्थिति है नहीं है ये मायने। तो कैसे पता चले? मेरी उपस्थिति में आप उपस्थित हो, मुझे कोई बात नहीं, मेरे सामने से लोग निकल जाते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। गुरु के सामने तुम हो तो उसको बता तो हो कि मैं उपस्थित हूं, मैं यहां ढोंग करने नहीं आया हूं। बस 2 शब्द और। तो नरसिंह मेहता जैसे कपड़े पहने, बहुत सूक्ष्म में और बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि ये शॉर्ट का ही। बोले नरसिंह मेहता जैसे वस्त्र, लीला समाप्त। जाने लगा जब रात्रि का समय 12 बज गया, उसने विचार किया धोती कुर्ता पहना हूं, पैंट शर्ट पहनूंगा, समय बर्बाद होगा। एक काम करो, ये नरसिंह मेहता के कपड़े पहन करके मैं घर को चला जाता हूं। क्या? नरसिंह मेहता के वस्त्र को पहन करके, हाँ 12 बज गए हैं, मैं ये पैंट शर्ट उतारूंगा तो टाइम लगेगा, 12:30 हो जाएंगे। वो घर जाकर के कोई पैंट शर्ट पहन करके सोता नहीं है, घर में तो सब जानते हैं सब कैसे रहते हैं। अब वो अंदरूनी बात है अपनी अपनी। तो बोले घर जाकर के पैंट शर्ट भी उतारूंगा, समय बर्बाद होगा, एक काम करता हूं, चलो ये नरसिंह मेहता के ही कपड़े पहन करके चल पड़ता हूं। मार्ग में चलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। क्या? वो नरसिंह मेहता नहीं है, वो नरसिंह मेहता का डुप्लीकेट कपड़े पहना चलता है तो उसे ऐसा लगता है मार्ग में उसका कोई पीछा कर रहा है। रुकता है, कौन है? बोले कोई नहीं। फिर चलता है, फिर लगता है कोई पीछे, रुकता है, देखता है कोई नहीं, तीसरी बार फिर लगता है, रुका, समझ गया, जानता हूं मैं कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? इतनी बात उसने की और भयंकर विशाल काले वर्ण की एक आकृति प्रकट हो गई। कौन है तू? उसने कहा मैं और कोई नहीं, मैं तेरा काल हूं, तुझे उठाने आया हूं। वो व्यक्ति ने कहा काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तू मुझे उठाने आया है तो मुझे उठाता क्यों नहीं है? तुम उठाने आए हो तो उठाओ, अपना काम करो और जाओ, पीछा क्यों कर रहे हो? उस काल ने कहा अरे भैया मैं तो तुझे कब का उठा सकता था, तू जब मंच पर नरसिंह मेहता के कपड़े पहन रहा था मैं तुझे तब उठा सकता था। मंच पर जब तू उनकी अदाकारी पेश कर रहा था मैं चाहता तो तुझे तब उठा सकता था, अगर मैं चाहूं तो तुझे अब भी उठा सकता हूं। बस शर्त एक है, तूने एक भगवत भक्त के वस्त्र पहने हैं, ये वस्त्रों को उतार दे, देख मैं तुझे अभी ले जाऊं। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में नामदेव जी की बात को नहीं उतारा, सत्संग को नहीं उतारा, किसी चीज को नहीं उतारा, केवल एक दिन 1 घंटे के लिए एक संत के वस्त्र की नकल कर ली। महाराज यम डरत्यो जब दास कहायो और मदन गोपाल शरण तेरे आयो। जब से आपकी शरण में आ गए हो महाराज, यमराज भी डरने लगा है। ये भक्ति की शक्ति है। ध्रुव जी महाराज जब जाने लगे तो मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा दारुरोहात् भूतम ग्रहम, ध्रुव जी जाने लगे तो मृत्यु देवता प्रकट हो गए, ये मृत्यु लोक है, मुझे अपना करके जाओ, मुझे स्पर्श कर दो, ये नियम है, बिना मुझे छुए जा सकते हो आप, मेरा स्पर्श कर दो। ये भक्ति की शक्ति है। मृत्यु देवता को अगर ऑर्डर दे दिया जाता है कि फलाने को उठा करके लाना है तो वो प्रतीक्षा नहीं करता, पकड़ करके ले आता है। परंतु भक्ति की शक्ति ये है कि ध्रुव जी महाराज के जीवन में भक्ति का इतना बल है कि जब मौत आया तो स्वयं हाथ जोड़ करके आया, मुझे अपना लीजिए। फिर वो आकर के आपसे जबरदस्ती नहीं, अभी तो आपसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे अपना बना लीजिए, मेरा स्पर्श कर दीजिए। तो ध्रुव जी के अंदर भक्ति की शक्ति ध्रुव जी ने बिठाया और मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ गई। ये भक्ति की यम डरत्यो जब दास कहायो और मदन गोपाल शरण तेरी आयो। बात बस इतनी है, कथा को जीवन में आप उतारो, अच्छी बात है। कथा अगर जीवन में नहीं उतर रही तो किसी संत को ही जीवन में उतार। ये कथा क्या है, ये सदगुरुदेव क्या है? बोले कथा को तुम बाद में समझो, पहले अपने गुरु को। गुरु स्वयं जीता जागता वो एक लाइब्रेरी है,
गुरु जीता जाता भगवत स्वरूप है, वो भागवत है, वो देवी भागवत है, वो सारे पुराणों का निवास उस गुरु के अंदर है। तुमने अगर अपने गुरु को नहीं पढ़ा, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। जिसने केवल अपने गुरु को पढ़ लिया, उसको फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। गुरु सार रखता है, गुरु व्यर्थ बात नहीं करता, गुरु केवल सार देता है, कंक्लूजन देता है। ये स्टोरी का कंक्लूजन क्या था, तुम पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम समझ ना पाओगे ये कथा क्या कह रही है। परंतु गुरु के पास अगर तुम जाओगे तो कथा तो तुमको किताबों में मिल जाएगी, परंतु गुरु के पास जाओगे तो कथा वो क्या कह रही है वो तुम्हें गुरु बताएगा, उसका कंक्लूजन क्या है। किसी ने पूछा तुमने कथा तो बहुत सुनी, परंतु उसका सार क्या है? बोले महाराज वो नहीं समझ में आया। तो तुमने काय की कथा सुनी? गुरु वो होता है जो कथा बाद में सुनाता है, पहले उसका सार बताता है। पढ़ तो हम लेंगे, भागवत गीता प्रेस ने इतनी सरलता और सुगमता से पुस्तकें बनाती हैं, बहुत महंगी में नहीं है, तुम घर में ला करके पढ़ लो, परंतु तुमको वो बात वहां घर में समझ में नहीं आएगी जो बात यहाँ जमीन पर बैठ करके अपने शरीर को कष्ट, शरीर में झुंझुनी, कमर में दर्द, परंतु गुरु के वाक्य से वो निश्चित वो सार मिलेगा। वो किताब क्या कहना चाहती है वो तुम घर में पढ़ोगे, पर हरिद्वार में आकर के तुमको समझ में आएगी। गुरु की ये जीवन में आवश्यकता है। गुरु कुछ नहीं करता, गुरु जीवन की डोर आप अपने गुरु के हाथ में पकड़ा दो। बोले जहां ले चलोगे प्यारे बस वहीं न चलो। मैं मुझे कुछ नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा प्राप्तव्य क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, व्हाट आई हैव टू अचीव, मुझे पाना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल जानता हूं मैंने भगवान को नहीं देखा। किसी ने कहा तूने अपने भगवान को देखा? बोले मैंने भगवान को नहीं, मैंने अपने गुरु को देखा है। गुरु स्वयं, हम बोलते हैं ना गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले मैंने किसी को नहीं देखा। तुमने भगवान को, विष्णु शंकर किसी को? बोले मैंने किसी को नहीं देखा। जो सच्चा भक्त है वो कहता है मैंने अपने गुरु को देख लिया, और जिसने अपने गुरु को देखा उसने भगवान को देख लिया। जय राधा